सोना। इंसान के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मेटल होगा जिस पर इतना भरोसा किया गया हो। राजाओं ने इसे सत्ता बनाया, सरकार ने इसे रिजर्व बनाया और आम आदमी ने बुरे वक्त का सहारा। यानी राजाओं की तिजोरी से लेकर आम आदमी की अलमारी तक सोना हमेशा से सुरक्षा का प्रतीक रहा है। लेकिन आज तेज रफ्तार से बदलती टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में एक ऐसा मेटल भी है जो सोने से भी ज्यादा चमकने लगा है। वो है चांदी, जो कि सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा रही है, जिसे हमने हमेशा गहनों की छोटी बहन समझा। आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल जरूरतों में शामिल हो चुकी है। यही वजह है कि निवेश की दुनिया में चांदी सोने को भी चुनौती देती दिख रही है। तो क्या अब चांदी ही भविष्य का असली सोना है? आखिर कहानी क्या है? क्यों दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चांदी इकट्ठा करने में लगी हैं? पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि चांदी की चमक के सामने सब फीका पड़ने लगा? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले समय में किसी भी जंग को जीतने का सबसे बड़ा हथियार चांदी ही है? इस वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और वीडियो पूरा देखने के बाद भी अगर कोई सवाल जहन में रह जाए तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। सवाल ये नहीं कि चांदी महंगी क्यों हो रही है, सवाल ये है कि दुनिया ऐसी कौन सी करवट ले रही है जहां चांदी की जरूरत सोने से ज्यादा महसूस हो रही है। अगर हम पीछे लौटें तो सोना और चांदी दोनों ही सदियों तक पैसे से पहले की मुद्राएं रही हैं, लेकिन जैसे जैसे आर्थिक सिस्टम बदला, दोनों की पहचान भी बदल गई। सोना धीरे धीरे डर की मुद्रा बन गया। जब जब युद्ध हुआ, महंगाई बढ़ी या अर्थव्यवस्था डगमगाई, तो लोग सोने की तरफ भागे। वो सोना जो तिजोरी में बंद रहता है, जो चलता नहीं, खर्च नहीं होता, बस संभाल कर रखा जाता है। जबकि चांदी की किस्मत हमेशा से अलग रही। वो बाजार में घूमती रही, घिसती रही, खर्च होती रही। यही फर्क आज कीमत की नई कहानी गढ़ रहा है। कैसे, वो भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ सोने और चांदी के बीच का फर्क जानना बेहद जरूरी है। फर्क सस्ते और महंगे का। सोना हमेशा से महंगा था और चांदी सस्ती क्यों? ये सवाल बहुत सीधा है, लेकिन जवाब दुनिया की सोच, ताकत और जरूरतों से जुड़ा है। इंसान ने दो धातुओं को देखा, एक जो समय के साथ बदली नहीं और दूसरी जो समय के साथ चलती रही। सोना जंग नहीं खाता, रंग भी नहीं छोड़ता, सदियों तक वैसा ही रहता है। राजाओं को यही चाहिए था, जो चीज नष्ट न हो वो ही सत्ता की पहचान बनती है। इसीलिए ये महलों की तिजोरियों और मंदिरों के खजाने में बंद हो गया। और युद्ध के दौरान लूट का सबसे बड़ा माल भी सोना ही बना। जब दुनिया बदली, राजशाही गई, सरकारें आई, तो सोना सिस्टम का हिस्सा बन गया। उस वक्त ऐसी चीज चाहिए थी जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था टिक सके। कागजी नोट बनाए गए, लेकिन भरोसा जोड़ने के लिए पीछे रखा गया सोना, और उसी के आधार पर कागज के नोटों की कीमत तय होने लगी। यानी नोट बना वादा और सोना गारंटी। यही वजह है कि आपके पास मौजूद हर नोट पर लिखा होता है, मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूँ। ये लाइन लोगों को भरोसा दिलाती थी, घबराओ मत, ये नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, इसके पीछे सोने की गारंटी है। दुनिया ने मान लिया, अगर सब कुछ बिखर भी जाए तो सोना बचेगा। यहीं से सोना भावना, भरोसा और सिस्टम तीनों का हिस्सा बन गया और कीमतें आसमान छूती गई। लेकिन चांदी की किस्मत अलग थी। इसमें एक कमी थी, ये बहुत ज्यादा उपयोगी थी। बर्तनों में ढली, सिक्कों में चली, दवाइयों और मशीनों में घिसती रही। यानी चांदी हर हाथ में गई। मतलब दुनिया ने इसे संभाल कर रखने से ज्यादा इस्तेमाल किया, और जो हर जगह इस्तेमाल हो वो तिजोरी की रानी नहीं बन पाती। और वैसे भी धरती पर चांदी सोने से ज्यादा पाई जाती थी, इसीलिए बाजार में सोने की किल्लत महसूस हुई, जबकि चांदी आम लगी। 18वीं-19वीं सदी तक एक सोने का सिक्का 15-20 चांदी के सिक्कों के बराबर था। इसीलिए उस दौर की परंपरा और पीढ़ियों ने समझाया कि सोने को संभाल कर रखो, यही भविष्य है। यानी कीमत धातु ने नहीं, इंसानी सोच ने तय की, और इसी सोच ने सोने और चांदी के बीच की खाई को 1:100 तक पहुंचा दिया। यानी एक सोने के सिक्के की कीमत 100 चांदी के सिक्कों के बराबर। हालांकि अब यह अनुपात काफी हद तक
कम हो रहा है। और यहीं पर सवाल है, क्यों? क्योंकि आज की दुनिया ने इस्तेमाल को ही सबसे बड़ी कीमत मानना शुरू कर दिया है। पहली बार चांदी को खर्च हो जाने वाले मेटल से ऊपर भविष्य की जरूरत समझा जा रहा है। आज किसी देश की ताकत की तुलना उसकी तिजोरी में रखे सोने से नहीं की जाती, बल्कि उसके पास मौजूद ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और डेटा से की जाती है। और इन तीनों की बैकबोन है चांदी। अगर आज की दुनिया को एक शरीर मान लिया जाए तो ऊर्जा उसका खून है, टेक्नोलॉजी उसकी नसें और डेटा उसका दिमाग। इन तीनों को जोड़ने वाला सबसे भरोसेमंद कंडक्टर है चांदी। एक एक करके उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले बात मेडिकल की दुनिया की। यहाँ चांदी जिंदगी और मौत के बीच खड़ी है। मेडिकल में चांदी की कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन आज पहले से कई गुना ज्यादा अहम हो चुकी है। चांदी की सबसे बड़ी ताकत है नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। एंटीबायोटिक्स फेल हो सकती हैं, लेकिन चांदी की एंटीबैक्टीरियल ताकत आज भी इफेक्टिव है। यहाँ चांदी कोई लग्जरी नहीं, लाइफ सेविंग मटेरियल है। और जैसे जैसे हेल्थ केयर बढ़ेगा, चांदी की ये मांग कभी खत्म नहीं होगी। अब सबसे जरूरी स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। स्पेस और डिफेंस की दुनिया बाकी इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ रुक गया, सिस्टम फेल हो गया, छोटी सी दिक्कत आ गई, ये सब चीजें नहीं चलती। एक सैटेलाइट अगर ऑर्बिट में फेल हुआ तो करोड़ों रुपए का नुकसान, सालों की रिसर्च खत्म और कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर। यही वजह है कि स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे स्टेबल और भरोसेमंद मटेरियल चुना जाता है। चांदी यहाँ इसलिए आती है क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर सह सकती है, -150 डिग्री सेल्सियस से +150 डिग्री सेल्सियस तक। इसमें थर्मल एक्सपेंशन कम होता है, सिग्नल लॉस ना के बराबर होता है। सैटेलाइट के ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स में सिल्वर बेस्ड कॉन्टैक्ट्स और कोटिंग्स होती हैं, ताकि सालों तक सिस्टम चलता रहे। अब डिफेंस राडार को देखिए। राडार मतलब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, लगातार ऑन रहने वाली मशीन, जीरो डिले रिस्पॉन्स। यहाँ चांदी राडार ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स, हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स में इसलिए लगती हैं क्योंकि मिली सेकेंड की देरी भी जंग या जान का नुकसान कर सकती है। ऐसे में जैसे जैसे सैटेलाइट्स की संख्या बढ़ेगी, स्पेस इंटरनेट फैलेगा, डिफेंस सिस्टम्स ऑटोमेटेड होंगे, चांदी स्पेस को भी चमकाएगी। अब रोजमर्रा पर चलते हैं। ईवी गाड़ियां जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भविष्य है। इलेक्ट्रिक गाड़ी सिर्फ इंजन बदलने का नाम नहीं है, ये पूरी गाड़ी एक चलता फिरता कंप्यूटर होती है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, सेंसर, कंट्रोल यूनिट, चार्जिंग मॉड्यूल, इन सब में बिजली की रफ्तार तेज भी चाहिए और सुरक्षित भी। चांदी यहाँ इसीलिए इस्तेमाल होती है क्योंकि वो बिजली को सबसे कम नुकसान के साथ सबसे तेज दौड़ने देती है। एक ईवी में पेट्रोल गाड़ी से कई गुना ज्यादा चांदी लगती है। ये है सोलर पैनल्स। सूरज की रोशनी तो मुफ्त है, लेकिन उसे बिजली में बदलना आसान नहीं। सोलर पैनल के अंदर चांदी की बेहद पतली लाइनें होती हैं, जो सूरज की किरणों से पैदा हुए इलेक्ट्रॉन्स को बिजली की धारा में बदल देती हैं। अगर चांदी ना हो तो सोलर पैनल की एफिशिएंसी काफी गिर जाती है। यानी हर नया सोलर प्लांट, हर नया रूफटॉप पैनल सीधे सीधे चांदी की खपत बढ़ाता है। अब बात इंटरनेट की दुनिया की। आपका एक व्हाट्सएप मैसेज, एक यूट्यूब वीडियो, एक बैंक ट्रांजैक्शन, सब यहीं से गुजरता है। डेटा सेंटर में हजारों सर्वर दिन रात चलते रहते हैं। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है लगातार बिजली, तेज ट्रांसमिशन और मिनिमम हीट लॉस। चांदी कनेक्टर्स, स्विचेस और हाई स्पीड इंटरफेस में इसलिए लगाई जाती है क्योंकि वो सिस्टम को ओवरहीट होने से बचाती है और सिग्नल को कमजोर नहीं पड़ने देती। आपके मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर्स असल में हजारों माइक्रो सर्किट्स का जाल है। इसमें चांदी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मौजूद है, चिप्स में, कॉन्टैक्ट्स में और सोल्डरिंग पॉइंट्स में। सब चांदी के भरोसे बिना रुके चलता है। फोन बदलते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर की चांदी वापस बाजार में शायद ही लौटती है। अब सबसे नया और भविष्य का सबसे बड़ा हथियार एआई सर्वर। एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है। एआई का मतलब है भारी प्रोसेसिंग, लगातार कंप्यूटेशन और जबरदस्त बिजली की मांग। एआई सर्वर साधारण सर्वर से कई गुना ज्यादा पावर खींचते हैं। यहाँ चांदी
हाई परफॉर्मेंस कनेक्टर्स, एडवांस कूलिंग सिस्टम्स और अल्ट्रा फास्ट सर्किट्स में लगती है। और इन सब के लिए जरूरी है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी स्मार्ट ग्रिड और पावर सप्लाई। पुरानी बिजली व्यवस्था वन वे थी। आज की स्मार्ट ग्रिड जो डिमांड बढ़ती है, सप्लाई एडजस्ट करती है, ब्लैकआउट रोकती है। इसमें सेंसर्स, रिलेज, स्विचेस में चांदी लगती है, क्योंकि हाई लोड पर रिलायबिलिटी सबसे अहम होती है। ईवी, सोलर, एआई सब तभी चलेंगे जब ग्रिड मजबूत होगी, और ग्रिड के अंदर चांदी काम कर रही है। अब सभी तस्वीरों को एक साथ जोड़कर देखो। ईवी सड़क पर दौड़ रही है, सोलर पैनल छतों पर चमक रहे हैं, मोबाइल फोन हर हाथ में है, एआई सर्वर भविष्य को ट्रेन कर रहे हैं। इन सब का एक ही कॉमन लिंक है, बिजली को तेज, सुरक्षित और लगातार चलाए रखना। और आज की दुनिया में ये काम सबसे बेहतर तरीके से चांदी करती है। इसीलिए चांदी अब सिर्फ धातु नहीं, आधुनिक सभ्यता का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुकी है। अब यहाँ पर एक सवाल जहन में आता है कि क्या चांदी का कोई विकल्प नहीं है? तो जवाब है नहीं। कैसे, वो समझिए। दुनिया में मौजूद लगभग सभी मेटल किसी न किसी काम में अच्छे होते हैं, लेकिन चांदी अकेली है जो सभी शर्तें एक साथ पूरी करती है। सबसे पहले बिजली का बहाव। चांदी धरती पर मौजूद सबसे अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम सब इसके आसपास भी नहीं आते। एक सवाल ये भी है कि गोल्ड भी तो अच्छा कंडक्टर है, फिर क्यों नहीं? तो जवाब है, एक तो महंगा, ऊपर से सॉफ्ट जो जल्दी घिस जाता है, हाई लोड स्विचिंग में फेल हो सकता है, इसलिए गोल्ड कनेक्शंस के ऊपर की कोटिंग में मिलता है, लेकिन काम का बोझ चांदी ही उठाती है। हाँ, चांदी का एक विकल्प ग्रेफीन को जरूर माना जा रहा है, लेकिन सिर्फ कागजों में। क्यों? क्योंकि ग्रेफीन कोई मेटल नहीं है, ये असल में कार्बन की ही एक अलग बनावट है। कार्बन की एक सिंगल एटम थिक लेयर, इतनी पतली कि इससे पतला कुछ प्रैक्टिकली बनाया ही नहीं जा सकता। अगर पेंसिल की लीड को लाखों परतों में चीर दिया जाए तो उन परतों में से एक अकेली परत ग्रेफीन कहलाएगी। इसलिए ग्रेफीन को वंडर मटेरियल कहा जाता है। ये स्टील से 200 गुना मजबूत, तांबे से बेहतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हीट बहुत तेजी से फैलाता है, लगभग ट्रांसपेरेंट, बेहद फ्लेक्सिबल। साइंटिस्ट मानते हैं ये तो फ्यूचर बदल देगा, लेकिन अब तक की सच्चाई ये है कि ग्रेफीन लैब में परफेक्ट बनता है, लेकिन इंडस्ट्री में यूनिफॉर्म क्वालिटी बनाना मुश्किल। बड़े स्केल पर डिफेक्ट्स आ जाते हैं, हर शीट एक जैसी नहीं रहती। हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ये इनकंसिस्टेंसी खतरनाक है। चांदी को पिघलाओ, शेप दो और लगा दो। ग्रेफीन के लिए कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस है, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट और स्लो प्रोडक्शन है। आज की दुनिया इतना स्लो अफोर्ड नहीं कर सकती। पेपर पर ग्रेफीन सस्ता लगता है, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रेड ग्रेफीन आज भी सिल्वर से कई गुना महंगा पड़ता है। यानी ग्रेफीन फ्यूचर का कैंडिडेट है, जबकि चांदी आज की जरूरत। हाँ, ग्रेफीन शायद 20-30 साल बाद कुछ सेक्टर्स में सिल्वर को रिप्लेस करे, लेकिन आज की दुनिया एनर्जी, एआई, डिफेंस में ग्रेफीन पर दांव नहीं लगा सकते। अब जरा चांदी की डिमांड को समझिए। दुनिया हर साल करोड़ों नए सोलर पैनल जोड़ रही है, ईवीज की बिक्री हर साल नया रिकॉर्ड बना रही है, डेटा का इस्तेमाल हर सेकंड बढ़ रहा है। चांदी सिर्फ खरीदी नहीं जा रही, खपाई जा रही है। लेकिन क्या सप्लाई उतनी है? चांदी की माइनिंग कोई स्विच दबाकर नहीं बढ़ाई जा सकती। नई खदान खोलने में सालों लग जाते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया की ज्यादातर चांदी सीधे चांदी के लिए नहीं खोदी जाती, वो तांबा, सीसा, जिंक जैसी दूसरी धातुओं के साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। यानी एक तरफ तेजी से बढ़ती मांग और दूसरी तरफ कंट्रोल में ना आने वाली सप्लाई। यहीं से कीमत की कहानी तेज हो जाती है। अब सवाल उठता है, क्या चांदी सोने को पछाड़ देगी? जवाब है, पूरी तरह से नहीं, और शायद कभी नहीं। सोना हमेशा भरोसे का स्तंभ रहेगा, लेकिन ग्रोथ के मामले में प्रतिशत के हिसाब से चांदी की चमक के सामने सोना फीका पड़ जाएगा, जो कि पिछले कुछ दिनों में आप देख भी रहे हैं। क्योंकि सोना दुनिया की समस्याओं पर रिएक्ट करता है और चांदी उन्हीं समस्याओं के समाधान का हिस्सा बन रही है। लेकिन ये कहानी एक तरफा नहीं है। चांदी में उतार चढ़ाव रहेगा। अगर दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ी तो इंडस्ट्रियल डिमांड भी असर दिखाएगी। यानी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चांदी सेफ हेवन नहीं है, अपॉर्चुनिटी मेटल है। यही सच इसे मजबूत भी बनाता है और जोखिम भरा भी। ऐसे में आज अगर दुनिया की दिशा समझनी है तो सिर्फ सोने को नहीं, चांदी को भी देखना होगा, क्योंकि सोना
डर में चमकता है और चांदी भविष्य में चमकेगा।